खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 29 अक्टूबर 2022 है। मत्ती रसूल की इंजील के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे 13वां बाब उसकी 22वीं आयत, जिसमें ये लिखा है, और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। आमीन। मसीह खुदावंद ने बीज बोने वाली तमसील की तशरीह की कि पहला वो जो राह के किनारे बोया गया, दूसरा वो जो पथरीली जमीन में, और अब ऐसा बीज जो बोया गया जिसने जड़ भी पकड़ी, लेकिन चूंकि वहां पर झाड़ियां थीं इसलिए झाड़ियों ने उस पौधे को और उसके फल को रोक दिया, वो बेफल रह गया। ये झाड़ियां क्या हैं? याद रखिएगा कि खुशहाली भी दिल के अंदर कलाम को ऐसे ही हलाक कर देती है जैसे जुल्म और अजियतें। खुशहाली ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये चुपके चुपके काम कर जाती है। पत्थर बीज को और झाड़ियां फल को बर्बाद कर देती हैं। पहली बात तो ये है कि दुनिया की फिक्र ये झाड़ी है। दूसरी, दुनिया की फिक्र तो इस बीज को तेजी से बढ़ाएगी, मगर इस दुनिया की फिक्र उस कलाम को दबा देती है। दुनियावी फिक्रों को झाड़ियों से तशबीह बिल्कुल मुनासिब है। वो उलझा लेती हैं, बेजार करती हैं। दुनिया की फिक्रें चुभती हैं और खराशें डाल देती हैं। ये झाड़ियां, ये दुनिया की फिक्र, ये कलाम को हमारे दिल में दबा लेती हैं। इसको हमें कलाम पर अमल नहीं करने देती हैं। दुनियावी फिक्रें खुदा के कलाम से फायदा उठाने में, मुस्तफीद होने की राह में बहुत बड़ी रुकावट हैं। और वो ताकत जो हमें खुदा और उसकी बातों पर खर्च करनी चाहिए, वो हम दुनियावी फिक्रों में खर्च करते हैं। बहुत से लोग जो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में रहते हैं, वो अक्सर इस एक जरूरी चीज से गाफिल रहते हैं। दूसरी बात, दौलत का फरेब। जिन लोगों ने मेहनत और बचत से जायदादें बना ली और समझते हैं कि अब फिक्रों का खतरा टल गया है, दौलत हमें वो सब कुछ देगी जो हमारे पास या हमारे बातन में नहीं है। अब दौलत पर भरोसा करना और उसकी फिक्र करना ये कलाम को दबा देता है। हम दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा रखें। एक अमीर आदमी जो दौलत से बहुत प्यार करता था, उसका बेटा जब जवान था उसने कलाम सुना, मगर वो कारोबार में मसरूफ हो गया और उसने एक कामयाब जिंदगी गुजारी, कारोबार में खूब तरक्की की। लेकिन जब बुजुर्ग हुआ तो उसने कहा, मैं रिटायर होने वाला हूँ, अब मैं ज्यादा जो है वो रूहानी बातों में वक्त गुजारूंगा। लेकिन रिटायरमेंट के चंद माह बाद उसकी डेथ हो गई। उसने अपने पीछे 90,000 पाउंड और रूहानी लिहाज से एक तबाहशुदा जिंदगी छोड़ी, क्योंकि झाड़ियों ने कलाम को दबा लिया और वो बेफल रहा। भाई और बहनों, कहीं हम भी बेफल ना रह जाएं। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप यीशु के नाम से हम तेरे हुजूर में आते और इकरार करते हैं कि बारहा हम भी दुनिया की फिक्र और दौलत के फरेब और उसकी फिक्र और उस पर भरोसा करते हैं। हमें मुआफ़ कर, बख्श दे खुदा कि हम हमेशा तेरे कलाम को अपने दिल में और अपनी ज़िंदगी में फलने दें। मेरी दुआ है खुदा, जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, खुदा आप इनके साथ होना, इनको बरकत देना, इनकी मदद करना, इनकी हिफाजत करना, इनके आज के सारे काम बाबरकत हों। ऐ खुदावंद, इनका घर से जाना, घर में आना, जो जो काम करें खुदावंद उसमें तेरी बरकत शामिल हो। बीमारों की सेहतियाबी के लिए दुआ करता हूँ। तू जो तबीब आज़म है, तू जो शाफी खुदा है, अपने लोगों पर रहम करके इनको अच्छी सेहत बख्श देना। हम तेरी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगियों को गुजारें, मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।